वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज जो हम कथा इसमें भेज रहे हैं, हम शिव पुराण भेज रहे हैं, क्योंकि इसमें अगहन महीना का भी कथा तो बहुत अच्छा चल रहा है। कार्तिक से अगहन कम नहीं है, और कार्तिक तो नहान धोवान है, लेकिन अगहन भी कम नहीं है कार्तिक से। वैसे कोई महीना अपने आप में सबसे उत्तम है। लेकिन हमेशा भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, जब बिछड़ते हैं तो कहते हैं, पार्वती देखो अगहन का महीना भी कम नहीं है। अगहन के महीना में जो स्नान दान जप तप पूजा कथा शिव पुराण भागवत सुनता है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। जिसके गले में रुद्राक्ष का माला, गले पर सिर पर भस्म हो, उसको तो दर्शन से हम खुश हो जाते हैं। उसको हम जब देखते हैं तो सोचते हैं कि तो मेरा बेटा ही बेटी जा रहा है। इतना मतलब कि भोलेनाथ पार्वती खुश होते हैं। तो इसीलिए कि पार्वती के गले में हमेशा रुद्राक्ष का माला रहता है। इसीलिए रुद्राक्ष का माला सबको पहनना चाहिए, सिर पर भस्म लगाना चाहिए। कोई मजाक उड़ावे, हंसी उड़ावे, उसमें मजाक बोलना नहीं चाहिए। वो अपने आप को मजाक उड़ाता है, किसी किसी का कोई दूसरे का कोई मजाक नहीं उड़ाता है। अब पार्वती जी शंकर जी अपना विचर रहे थे, तो कहें अगहन महीना में जो बेलपत्र चढ़ाता है, जो गंगा स्नान करता है, जो ये शालिग्राम का पूजन करता है, जो तुलसी का पूजा कर जाए, जो तुलसी के दीप दान करता है, वो मेरे प्रिय होता है। क्योंकि जो शालिग्राम का पूजा, देखिए 5 देवता मुख्य हैं, गणेश विष्णु शंकर दुर्गा सूर्य। ये 5 देवता का जो पूजा करता है, आराधना करता है, जो सूर्य को अर्घ देता है, वो हमारा ही पूजा करता है। तो ये 5 देवता भोलेनाथ में ही विराजमान है। कहते हैं भोलेनाथ का अगर पूजा कर ली तो 33 कोटि देवी देवता का पूजा अपने आप हो गया, क्योंकि शिव में ही, भोलेनाथ में ही सब समाये हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे थे कि देखिए सती का जन्म कैसे हुआ, पार्वती का जन्म कैसे हुआ, सती का शादी कैसे हुई, पार्वती का शादी को सब वृत्तांत मतलब हर एक एक चीज़ शिव पुराण में दिया है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखिए जो शिव पुराण एक घड़ी आधे में जो शिव पुराण सुनता है, कथा सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। उसके अंदर शिव जी स्वयं विराजमान होते हैं। तो पार्वती जी शंकर जी अपन निकल रहे थे, घूम रहे थे, तो उसमें से देख रहे थे कि एक राजा का लड़का था और एक मित्र का लड़का था जो उसके घर में काम करते थे। तो जो मित्र था उसका लड़का से उसकी बहुत दोस्ती, बहुत प्यार था। तो राजा का लड़का थोड़ा बहुत सीधा साधा था, और मित्र का लड़का जो उनके था बहुत चतुर चालाक था। तो एक दिन उसके पिता ने कहे कि इसका ही बेटा है, इसको तुम मार दोगे तो तुम इतना विश्वास पाती हो गए हो कि पूरे राज्य का मालिक तुम बन जाओगे। तो कहा पिताजी कौन बड़ी बात है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो हम तुरंत कर सकते हैं। अब अपने मित्र से कहा कि यार हम लोग का पढ़ाई ख़त्म हो गया, चलिए कहीं घूमने चलें। तो वो कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी पिताजी माताजी घूमने जाएंगे, अभी हम लोग का उम्र नहीं है। कहा नहीं चलो हम लोग घूम के आएंगे तो फिर माताजी पिताजी जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो पिताजी से कहा पिताजी थोड़ा पैसा दे दीजिए, हम घूमने जाऊँ। बेटा उनका इतना अच्छा था, कहा बेटा जितना तुमको मन हो उतना पैसा तुम ले लो। अब वो अपना खूब पैसा मज़े से ले लिया, लेके गया। जाते 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 बहुत बड़ा घनघोर जंगल पड़ा। वो जंगल में गया तो उसके पास कुछ खाने पीने का था, तो कहा कि यार भूख लगा, कुछ पैसा तो जाना है। गया पैसा लेके, अपने तो खूब बढ़िया बढ़िया सब कुछ खा लिया, और उसके लिए 1 किलो नमक का सतुआ लिया के दिया। अब राजा का लड़का नमक सतुआ कैसे खाता, वो नहीं खा पाया, तो नहीं खा पाया, फेंक दिया। फिर उसके बाद आगे गया, बहुत घनघोर जंगल मिला। उस जंगल में क्या किया कि उसको रसरी से पेड़ के नीचे बांध दिया। अब बांधने के बाद उसका दोनों आँख निकाल लिया, उसको रसरी से बांध के और छोड़ के चला गया कि कोई बाघ शेर आएगा जंगल में खा लेगा। वह वहाँ से छोड़ के चला गया। जाते 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 गया शहर में। अब जितना उसके पास पैसा था सब ले लिया था। तो किसी तरह से तो 5-6 महीना उसका बीता। देखिए बुरे कर्म का बुरा फल तो मिलना ही है ना। आप किसी के संगे धोखेदारी करेंगी, बुरा कर्म करेंगी, किसी के संगे बेईमानी करेंगी, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, क्योंकि भगवान किसी को छोड़े नहीं हैं। इसलिए जान अनजान में कभी भूल से किसी का बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जो आपके पास है नमक रोटी, प्रेम से श्रद्धा से भगवान को भोग लगा के खाइए।
किसी का पैसा लेने की कोशिश मत करिए, किसी के संगे धोखाधड़ी बेईमानी करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सब कुछ इसी जगह रह जाएगा। उस साथ में जाने वाला नहीं है, जाएगा तो अपना कर्म। तो अपना क्या किया कि वो तो चला गया। 6 महीना खूब घूमा टहरा आया। जब 6 महीना में आते आते और वहाँ एक पेड़ था, जंगल में एक पेड़ था, उस पर बाघ और बाघिन बैठे थे। अब बाघिन बाघ आपस में बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें का कोई अगर रस आँख में लगा ले तो उसका आँख वापस आ जाता, कभी नहीं जाता। और इसको जो उसके नीचे जो जड़ है वो कोई खा लेता तो अजर अमर हो जाता, कभी मरता नहीं। अब वो बेचारा अंधा हो गया था, आँख तो दोनों निकाल लिया था, हाथ दोनों बांध दिया। किसी तरह से दांतों से अपने दोनों हाथों को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद टोटे 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 वो पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसका क्योंकि निर्छल था, उसके मन में कोई पाप नहीं था, भले राजा का लड़का था लेकिन कोई पाप नहीं था। वो अपना आँख में लगा लिया, तो एक आँख में लगाया तो उसका एक आँख वापस आ गया, दूसरे आँख में दूसरा आँख वापस आ गया। और उसके बाद क्या किया, कुछ जड़ भी खा लिया, अमर हो गया। अब उसी जगह रहने लगा। वहाँ रहते 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 एक ब्राह्मण थे, उसके घर में वो रहने लगा। ब्राह्मण देखे तो राजा का लड़का, और हाव भाव से तो भाई अपना पहचान देखिए कभी छूटता नहीं है। कुछ दिन बीता तो कहा कि हम भाई तुम अगर चाहो तुम अपनी बेटी से तुम्हारा शादी कर दें। तो कहें कि ऐसा है कि ठीक अभी हम कुंवारे हैं, करना चाहते तो कर दो। अब उसमें क्या था कि नीचे उसके ज़मीन में हीरा मोती सोना चांदी गड़ा था। अब उसको मिल गया, अब उससे बहुत बड़ा वो अमीर बन गया, राजा का लड़का और राजा बन गया। अब सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। तो बिताने लगा, शादी कर दिया। शादी करने के बाद तो कुछ दिन जब बीता तो उसी जंगल से वो वापस आया। तो देखा तो राजा का लड़का तो नहीं पहचाना, तो भीख मांग रहा था सबके घर खाने के लिए, लेकिन कोई दिया। कहे अरे जाओ जंगल में, एक राजा है, सबको फ्री में भोजन कराते हैं, अपनी पत्नी के संगे उनकी पत्नी सबको खिलाती है, जाओ तुम भी खाओ। वहाँ देखें तो वो पहचान गए। कहे अरे तुम तो जिंदा कैसे हो, हम तो तुमको मार दिए थे, इतना मारे तुम्हारे आँख को निकाल लिए, उसके बाद तुम जिंदा कैसे। वो बेचारा सीधा साधा सब कुछ बता दिया। अब उसने वही काम किया कि तुम मेरा हाथ बांध दो, चक्कू लेके मेरा आँख निकाल दो, हम भी इसी तरह अमीर बन जाएंगे। अरे तुम बुरा कर्म किए हो तो अमीर कहाँ से बनोगे, अपने बुरे कर्म का फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि बुरा कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। ये सब भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे थे कि पार्वती देखो कैसे बुरे कर्म का फल उसको मिलता है। अपना क्या हुआ कि अब वो अपना उसी तरह कर दिया, उसका आँख निकाल दिया, हाथों से बांध दिया। उसी समय थोड़ी देर बाद एक शेर आया। शेर कहा कि कहाँ से मानुष का महक आ रहा है। अब वो देखा तो मानुष अब उसको पूरा खा गया। अपने बुरे कर्म का फल तो उसको मिलना ही था, राजा के संगे धोखा दिया था, राजा के दोस्ती बना के जब खा लिया तो उसके पास कुछ नहीं बचा। और जब कुछ नहीं बचा, वह राजा जो था अपनी पत्नी के लेके अपने महल में गई। तो महल में गई तो उसके पिताजी कहें कि बेटा बहुत दिन हो गया। कहें कौन है, कहे मेरी पत्नी है, हमारे संगे बहुत बुरा हुआ था, जो मंत्री थे आपके दोस्त उन्हीं का बेटा हमको ले गया था जंगल में, मेरा सारा पैसा भी ले लिया, मेरा आँख निकाल दिया, मेरा हाथ बांध दिया, बहुत मारा। तो कहें इतना बड़ा धोखाधड़ी वो तुमसे तुम्हारे साथ किया। कहें हाँ, सोचा कि वो हमको मार देगा तो राज का मंत्री बन जाएगा, राजा बन जाएगा। अरे जिसको भोलेनाथ चाहेंगे तो उसको कौन मार सकता है, और जिसको भोलेनाथ दुनिया में भेजे हैं तो उसको मारने वाला कौन पैदा हुआ है। अब भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं कि देखो पार्वती, कोई इंसान हो अपने कर्मानुसार अपना फल भोगते हैं। तो इसीलिए श्री पुराण कहती है कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं किसी के बुरा के बात बताना चाहिए, न करना चाहिए। अरे इस अगहन महीना इतना बढ़िया मौसम दिन चल रहा है, इसमें जो सुपुराण एक घड़ी आधे घड़ी आदमी थोड़ा सा भी सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो। जिसके घर में तुलसी का पेड़ हो, जिसके घर में बेल वृक्ष हो, बेल वृक्ष घर में न हो बाहर हो, उसका दर्शन अगर होता हो, लक्ष्मी माता बेल वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाती हैं। जो बेल वृक्ष का दर्शन दिन रात सवेरे संध्या करता है उसके घर में कभी कोई पाप होता ही नहीं है। यह स्वयं भोलेनाथ कहते हैं कि बेल वृक्ष मामूली नहीं है, रुद्राक्ष मामूली नहीं है। देखिए गहना आप पहनेंगे, सोना चांदी हीरा, तो चोरों चुट्टों का नज़र रहता है, लेकिन अगर आप रुद्राक्ष पहनी है तो भोलेनाथ का निगाह रहता है। अब भोलेनाथ हमेशा उसका ध्यान देते हैं। अब वो राजा का लड़का अपने घर गया। जब अपने घर गया तो अपने माता पिता से मिला। माता पिता उससे मिल के बहुत खुश हुए।
उसके बाद उसके पिता क्या किए कि अपने बेटा का राजा बना दिए और वो उसकी रानी बन गई और वो अपने भक्ति में दोनों मियाँ बीवी चले गए। भोलेनाथ का बहुत बड़ा दिव्य भोलेनाथ का मंदिर बनवाए। मंदिर बनवाने के बाद राजा रानी दिन भर वही मंदिर में बैठ के भोलेनाथ का उपासना करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय खूब बढ़िया बढ़िया चढ़ावा चढ़ाने लगे। भगवान के भोलेनाथ में लीन हो गए। मरने के बाद शिवलोक में गए। शिवलोक में गए, वहाँ एक बहुत बड़ा ब्राह्मण को बुलाए थे। भाई धन की कमी तो थी नहीं, खूब अच्छा खासा दक्षिणा देते थे। और जब ब्राह्मण को बुलाए तो ब्राह्मण रोज़ उनको शिव पुराण एक अध्याय रोज़ सुनाते थे। जब शिव पुराण सुनाते थे तो शिव जी कहते हैं कि जो मेरा पोथी का दर्शन कर लेता है, पोथी छू लेता है या मेरे पोथी का एक अध्याय रोज़ पढ़ता है तो शिवमय हो गया, उसको तो शिव के लोक में जाना ही जाना है। अब भगवान स्वयं इस चीज़ को अपने मुँह से बोल रहे हैं और राजा जो है वही किया। अब उसके लड़के मंत्री बन गए। कुछ दिन के बाद उसके घर में एक बेटा हुआ। अब बेटा हुआ, बेटे के बाद बहुत खुशहाली मचे लगी। लेकिन तो ही भोलेनाथ से पार्वती से कह रहे हैं, देखो पार्वती, चाहे इंसान हो चाहे कोई हो, अपने कर्मानुसार उसको फल मिलता है। अगर आप कहीं भी बैठी हैं, भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का देखिए, भगवान जल्दी मुंह से निकलते नहीं हैं। बुरा बस शब्द निकलेगा, मोबाइल से आप बात करेंगे, फालतू फालतू बात करेंगे, उनकी बातें, लेकिन आपका भगवान का भजन नहीं निकलेगा। भगवान का भजन वही निकलता है कि जो करोड़ों करोड़ों का दर्शन, भगवान का नाम कीर्तन करके आया है तो उसके मन में तन में हमेशा भगवान ही विराजमान रहते हैं। वो सोते उठते बैठते सबको भगवान देखता है और सोचता है, हे भगवान आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपने हमको ये काम करवाए, आपने सवेरे उठाए, आपने नहवाए, आपने अपने दर्शन दिए। हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसका तबीयत खराब होगा, अगर मन में लगन होगा तो मंदिर जरूर जाएगा। मंदिर एक लोटा जल चढ़ाएगा, भगवान से मिलन करेगा, उसके बाद वो घर आएगा। क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बिना तपस्या के सब मिलने वाला नहीं है। बहुत बड़ा तपस्या होता है तो भगवान में मन लगता है, लगन लगता है। अगर जो जिंदगी में भगवान का भजन कीर्तन नहीं किया है वह बुढ़ौती में कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लेगा, वह परपंच में ही रह जाएगा। परपंच उसका जीवन है, क्योंकि उसको 84 लाख जोइन में जाना है। 84 लाख जोइन के बाद ये मानुष तन होता है। ऐसे खिलवाड़ बात नहीं है। मानुष तन बहुत तपस्या के बाद तब मानुष तन मिलता है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम मानुष तन तुमको हम बना के भेजे हैं तो तुम अपना कर्म कर लो, सुधार लो, कि शिवलोक में आओ, शिवमय हो जाओ। अब तुमको गर्भावस्था में नहीं जाना है। लेकिन आज भी लोग समझ नहीं रहे हैं कि अरे भगवान तुमको रहने का जगह दिए हैं, इतना सुंदर भोजन दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, ओढ़ने, करोड़ों अरबों का ये शरीर बना के भगवान भेजे हैं। एक ठे कोई डॉक्टर टेढ़ा मेढ़ा कर देता है तो सही नहीं होता। अब भगवान ने तो कितना सुंदर सब कुछ बना के दिया, तो दिन रात उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए कि हे भोलेनाथ आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, हे भोलेनाथ आपने सब करवा रहे हैं। जो ऐसा करता है भोलेनाथ कहते हैं हम उसके हृदय में विराजमान होते हैं। इसीलिए शिव पुराण का कथा मामूली नहीं है। जो कथा शिव पुराण के एक घड़ी आधे घड़ी सुनता है उसके समस्त पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं। और पार्वती जी हुकारी भरती हैं। पार्वती कहती हैं प्रभु सही बात है, लेकिन हाँ अच्छे कर्म करेंगे तो आपका दुर्भाग्य मिट जाएगा। अगर आपके भाग में दुर्भाग्य लिखा है, आपके भाग में दुख लिखा है, तो आप अगर अच्छे कर्म कर रही हैं, किसी का निंदा बुराई नहीं कर रही हैं, किसी को गाली नहीं दे रही हैं, अच्छे कर्म कर रही हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर रही हैं, शिव पुराण सुन रही, धीरे 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 आपका भाग्य पलट जाएगा, आपका भाग सुंदर हो जाएगा। देखिए धन दौलत से कोई अमीर नहीं होता है। धन दौलत एक कलयुग में खाली धन दौलत आपके पास है, आपको लोग इज्जत सम्मान करेंगे, लेकिन भगवान के पास आपका इज्जत नहीं है। आपके पास बहुत धन है और आप कोई सत्कर्म नहीं कर रही हैं तो भगवान के घर में आपका कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। भगवान तो निर्मल मन चाहते हैं। आपका निर्मल मन है, निर्मल साफ सुथरा है तो भगवान को ही आदमी प्रिय है। धन दौलत तो सब कमा रहे हैं, यही जो छोड़ के जाना है। कोई गया लेके, इतना लोग दुनिया में जाते हैं, क्या गया, किसके पास गया, कुछ नहीं जाता है। सब जाता है तो अपना कर्म जाता है। तो इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करिए, कथा सुनिए, वार्ता सुनिए, अच्छा बात बोलिए, प्रेम से रहिए, अपने बड़ों का इज्जत करिए, बड़ों का प्रणाम करिए,
बड़े कुछ नहीं करेंगे, आशीर्वाद तो देंगे, नहीं कुछ कहेंगे, कहीं खुश रहो। तो माता पिता का जो इज्जत करता है, सम्मान करता है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, उसके घर में सुख शांति तमोगा भरी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो शिव पुराण थोड़ा सा सुनता है उसका भोलेनाथ स्वयं मंगल करते हैं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, हर हर महादेव।